हेलो बच्चों, आज जो है क्या देखने वाले हैं तो कंसेप्ट रिलेशंस रेशनल नंबर टू द इरेशनल नंबर टू द रेशनल नंबर। ठीक ना, मतलब कि हम क्या देखने वाले हैं, कन्वर्ट क्या है, कन्वर्ट इन रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर। ओके, क्या है, रेशनल नंबर है, तो इस चीज़ को मैं देखूंगा अभी। ओके, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या कर रहा है यहाँ पर, इन रेशनल नंबर, मतलब इन रेशनल नंबर को क्या करना है, आपको कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे करनी है, क्या करने हैं, उसके प्रोसेस को चलते हैं, देखते हैं, और रेशनल नंबर को जानना। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, यहाँ पर कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे 2/√3 है। ठीक ना, तो 2/√3 आपका क्या है बच्चे, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इन रेशनल नंबर है। क्या है, इन रेशनल नंबर है। ठीक ना, इन रेशनल नंबर आपका है। अब इसको क्या करना है, हमको रेशनल नंबर में बदलना है। ठीक है, क्या करना है, रेशनल नंबर में बदलना है। तो इसको रेशनल नंबर में कैसे बदला जाता है, उस चीज़ को आज देखते हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक चीज़ है कि अगर कोई इन रेशनल, क्या है, इन रेशनल नंबर में क्या हो, तो संख्या नीचे यानी हर में, अंश और हर में रूट में हो, क्या हो बच्चे, रूट में हो, तो उसे हटा दें। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या नीचे में हो, क्या हो, ये क्या होता है आपका, ये आपका होता अंश होता बच्चे, और ये क्या होता है, हर होता। तो जब संख्या हर में हो और वो क्या हो, रूट में हो, ठीक ना, तो उस संख्या को क्या करना है ना, इस रूट को हटाने के लिए हमें ऐसा कुछ करना होगा, इस रूट को हटाना पड़ेगा। ठीक ना, रेशनल में नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, रूट को आप हटा दो। ठीक ना, ऊपर में भले ही रूट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे में रूट नहीं होना चाहिए बच्चे। ठीक ना, इस चीज़ को आप समझो। ठीक है, तो इसको कैसे बनानी है, उस चीज़ को अब देखते हैं। तो नीचे क्या करना है कि हमें रूट में नहीं रखना है, ऊपर रूट में रख सकते हैं। तो क्या हमारा संख्या 2/√3 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। अब परिमेयकरण कैसे किया जाता है, वो लोग तो आप जानते ही होंगे, पर अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। जैसे इस संख्या में परिमेयकरण करने के लिए जो है ना, नीचे वाली संख्या को क्या कर देनी है, गुना कर देनी है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ठीक ना, ऊपर और नीचे से गुना कर देनी है। ऐसे करने से जो है ना, नीचे और ऊपर वाली संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि चाहेंगे तो हम इसको काट भी सकते हैं। ठीक ना, और काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसको इसलिए लिए हैं ना कि नीचे हमें क्या करना होगा, रूट को हटाना होगा। तो रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि √3/√3 से हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, और ये क्या हो गया, आपका परिमेयकरण हो गया। जब आप इसको √3 और √3 से आप गुना किए हो ना, तो यहाँ से 3 गुने √3 क्या हो जाएगा, आपका गुना हो जाएगा, और √3 गुने √3 क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो देखो बच्चे, यहाँ पर हर में जो है रूट हट गया है, हर में क्या हो गया, रूट हट गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ये पहले अपरिमेय संख्या थी। ठीक ना, पर अब जो है ना, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, क्योंकि इसको जो है ना हम P/Q के रूप में लिख दिए हैं। ठीक है,
कहोगे सर ये भी तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ था, पर देखो नीचे में पी बाई क्यू के रूप में नहीं था, ठीक ना। वो संख्या क्या था, इरेशनल था। रूट 3 क्या है, तो इरेशनल नंबर था। तो हर में इरेशनल नंबर है तो वो संख्या क्या होगा आपका, पर में क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इतना जब हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस चीज़ को ऐसे करनी है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चे, जिसके हर में जो है ना, हर में रूट नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, उसको हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या है, जो संख्या हर में रूट में आ जाए ना, तो उसको हम डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप याद करके रखना है, ठीक है। ओके बच्चे, अब यहाँ पर एक देखो ये है, तो 1/2 प्लस √3 है। तो इसको हम परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस √3 से हम गुना कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो 2 माइनस √3 से गुना किए ऊपर नीचे, तो 2 माइनस √3 4 माइनस 3 हो गया, ठीक ना, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है बच्चे, a प्लस बी है और a माइनस बी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और यहाँ पर √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस √3 बराबर 4 माइनस 3, यानी 2 माइनस √3 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका बच्चे, आंसर आ गया। तो इस चीज़ को भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं बच्चे, इसके आगे क्या है उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो 38 नंबर देखते हैं बच्चे। 38 नंबर में क्या है कि यदि रूट 15 बराबर 3.88 हो तो हमें कह रहा है कि अंडर रूट इतना का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे कह रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में बच्चे, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। नीचे वाली रूट में नहीं होना चाहिए, भले ही ऊपर रूट में हो जाए। तो नीचे अगर 3 से गुना और कर देंगे ना, तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम परिमेयकरण कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, √15 और ये 3 निकल गया बाहर। तो आंसर आपका जो है ये नहीं आएगा, आंसर आएगा √15 का मान दिया गया 3.88 दिया गया और 3 दिया गया। यहाँ से आपका आंसर आएगा 1.293, 3 पर रैंकिंग हो जाएगा, ओके। तो इस चीज़ को इस तरह से बनाना था। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है बच्चे, आपका 39वां नंबर, ठीक ना। 39वां नंबर क्या है बच्चे, तो 39वां नंबर है कि √6 बराबर 2.45 है, ठीक है। हो तो अंडर रूट 2/√3 प्लस 3 इतना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इतना का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालना बच्चे, चलते हैं देखते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर वाली संख्या को रूट से निकालना है। क्या करना है, रूट से निकालना है। तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे तो ये निकल जाएगा, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ऊपर नीचे तो ये निकल जाएगा। तो रूट क्या है बच्चे, रूट में है 2/√3 प्लस 3/√3 है, ठीक है। तो हम गुना करते हैं यहाँ से, तो 2/√3 गुना 3/3 हो जाएगा, यहाँ से 3 से, और यहाँ 3 बटे इतना 2/2, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलेंगे तो ये क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 3 9, और रूट में हो गया बच्चे यहाँ से 3 6 9। देखो 9 का रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है। तो √6 बच जाएगा, 3 निकल जाएगा, यहाँ से √6 बच जाएगा, 3 निकल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √6/3 √6 की वैल्यू दिया गया है
2.45/3, यहाँ से 2.45 दिया गया। यहाँ से इसको काटो, कटेगा नहीं, कटेगा तो छोड़ देना, जब कटेगा तो काटो। तो देखो यहाँ से आप क्या कर दो, एक चीज़ कर दो। अच्छा यहाँ पर 2 आएगा ना बच्चे, यहाँ पर 2 आएगा आपका, ठीक ना, यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी। यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, ओके। और यहाँ से आप क्या कर दो कि 2 3 हो जाएगा, 2 होगा, 2 गुने √6 प्लस यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, 9 √6 हो जाएगा। √6 की वैल्यू दिया गया है 2.45 दिया गया है, और √6 की यहाँ पर वैल्यू दिया गया है कितना, तो 2.45, ठीक है। और यहाँ 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। समझ में तो आ रही होगी बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, उस चीज़ को देखो, तो ये पूरी जो है ना, ये है और ये है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, 11 गुने 2.45/6, पूरे गुना करते हैं तो 26.96 आता है बटे 6। यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4.9 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी थी। अब चलते हैं 40वां नंबर को क्या कह रहा है, उस चीज़ को देखते हैं। 40वां नंबर क्या है बच्चे, कह रहा है कि √3 बराबर 1.732 है, और √2 बराबर 1.414 है, 414 है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया गया कि 1/√3 प्लस 1/2 बराबर क्या होगा। तो मैंने बताया है कि कभी भी हर में रूट नहीं होता, तो ये रूट है हर में, तो इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे हर रूट से, ठीक है। रूट से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे प्रमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक ना। प्रमेयकरण करते हैं बच्चे, प्रमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस √2 बच जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर हो जाएगा। √3 माइनस √2, 3 माइनस 2 आ जाएगा आपका, और √3 माइनस √2 बटे 1। √3 की वैल्यू क्या होता है बच्चे, तो √3 का वैल्यू 1.732 दिया गया है, और √2 का वैल्यू दिया गया 1.414 दिया गया है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1.8, यहाँ से 2.81, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, यानी 1. अच्छा, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आता है, ठीक है, ये आपका आंसर आता है। समझ में आ रही होगी बच्चे आपको। चलते हैं इसके आगे, क्या है आपका, इसका आगे जो है ना आपका है क्या, तो 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √2 के बराबर इतना है और इतना का वैल्यू निकालना। तो देखो यहाँ पर करते हैं, आपका क्या है, √2 = 1.414 है, तो 7/3 प्लस √2 की वैल्यू आपसे पूछा गया, ठीक ना। इस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछा गया था, कैसे करनी है उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अंश में देखो ये रूट में आ गया है, हर में रूट में है, तो इस चीज़ को बदलने के लिए हमें प्रमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। प्रमेयकरण करते हैं, प्रमेयकरण करेंगे बच्चे, ठीक है। प्रमेयकरण कर दिए तो 7 गुने क्या हो गया, 3 √2 गुने हो गया। यहाँ से प्रमेयकरण करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 3 माइनस √2 हो जाएगा। यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 2 ही होगा, ठीक है। और यहाँ से देख लो 7 या 21 हो गया, 7 √2 हो गया, यहाँ से 9 में से 2 गया, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चे √2 की वैल्यू दिया गया है, तो √2 का वैल्यू दिया गया है, तो रख देते हैं 7 गुने 1.44 इतना दिया गया है, बटे में 7 करते हैं। कैलकुलेशन देख लेते हैं बच्चे, कैलकुलेशन आपका क्या है, यहाँ से आपका कैलकुलेशन आ जाएगा क्या, आपका यहाँ से कैलकुलेशन आ जाएगा एक चीज़, देखो अब गुना आप कर दोगे ना, आप गुना कर इसको क्या कर देना है, जैसे
7 है, इसको गुना करना है, तीनों जो भी आंसर आएगा उसको लिख देनी है। ऐसे तो यहाँ पर देखो 7 कॉमन हो रहा है, 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 आ गया यहाँ पर, 3 माइनस 1.44 कितना हो गया बटे 7, ये कट गया। 3 में से आप घटा दो इसको, जब इसको घटाओगे ना, यानी यहाँ पर 3.00 कर दो माइनस 1.414 कर दो, 3.00 3 नंबर ना है 0 और 1.4444 हो गया, ठीक है। यहाँ 10 में से अगर 4 जाएगा 6 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, 9 यहाँ से 9 यानी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ से एक इसमें से कॉमन लिया गया 2 है, 1 आ जाएगा, यानी 1 56 आएगा। यहाँ से देखो 1 8 ओके 16 था, सॉरी नहीं सही है, सब कुछ सही है। अच्छा किधर मैंने आंसर लाया देख लो, यहाँ पर 4 4 कर दिया है, वही गलत हो रही है, 6 हो गया। यहाँ पर क्या बच गया था, तो 9 में से 1 जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब देख लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 5 हो गया, और तो 8 आंसर आपका ये आ जाएगा, देख लो वही आपका तो आंसर आएगा, ये आएगा। एक करीबी में है, ठीक ना, एक करीबी में आपका यही आंसर आएगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद चलते हैं आपका 42वां नंबर क्या है आपका, उस चीज़ को देखते हैं। जैसे कह रहा है कि √2 बराबर क्या होगा, तो 1 पॉइंट आपका √2 बराबर क्या है बच्चे, तो √2 बराबर है 1.444 है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, ठीक ना, आपसे पूछा गया कि √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 है। इसको परमेयकरण कर देते हैं, परमेयकरण करोगे तो माइनस में हो जाएगा, √2 माइनस 1 यहाँ से करोगे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें ये करना है, तो 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे ना माइनस 2ab, ठीक ना। क्या करनी है, माइनस 2ab करनी है, ओके। ओके तो a माइनस बी को होल स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, बट्टे में 1। तो यहाँ से देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर a प्लस बी को होल स्क्वायर, अब a प्लस बी को होल स्क्वायर करते हैं तो 2, ठीक है, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 गुने √2 हो गया, और ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया जब, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो 3 आता आंसर, 3 आना चाहिए बच्चे, 3 जब आएगा तो वही आंसर आएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर आपसे पूछा गया, अरे यार सॉरी बच्चे सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता ना, तो 2ab, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो ये चीज़ आया ना 2ab, यानी √2 के होल स्क्वायर था, ठीक है, प्लस क्या था 1 के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने √2 है, ठीक है।
तो यहाँ से होल स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो आपका √2 की वैल्यू दिया गया है तो 1.414 रख देनी है, ठीक है। यहाँ से 3 - 2 गुने 1.414 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से गुना करो और घटा दो बच्चे, ठीक है। गुना कर क्या करना है आपको, हटाना है। तो गुना करो, जैसे 3 है 3.000 है, ठीक है, और 1.414 है, ठीक है। सॉरी, पहले तो आपको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से गुना 3 में से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से 400 कितना है, इतना आएगा, और से यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक है। अब करो क्या, 300 में से घटाओ, 300 में से जब घटाओगे क्या है आपका 828 है, ठीक है। यहाँ से 2 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। ये आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, वो ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला ही आंसर होगा बच्चे, ऊपर वाला ही आंसर होगा, क्योंकि वो 0 में दिया गया है, ठीक ना। और जो 0 में दिया गया हो तो मैक्सिमम ही हमें लेना है, ठीक है। मैक्सिमम ही नंबर लेना है, 3 भी है, सबसे कम भी है, तो आंसर इज ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चे, ये है आपका, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनानी है वो अभी देखते हैं। जैसे क्या है 143 नंबर है, 43 नंबर क्वेश्चन है, √5 + 2 है और √5 - 2 है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे बनानी है, तो इस चीज़ को बनाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, √5 + 2 आ जाएगा। इसको करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ a - b तो हो गया, ठीक है। तो 5 माइनस क्या करना है आपको, 2 करनी है। √5 के होल स्क्वायर की फार्मूला क्या होता है, a² b² - 2ab हो गया, ठीक है। और 5 में से अगर 2 गया तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। √5 की वैल्यू क्या होता है बच्चे, तो √5 की वैल्यू आपका होता है, दिया गया है इसमें, नहीं दिया गया है, देखो √5 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने 10 आ जाएगा, √2 में 10 आ जाएगा, और यहाँ से 3, 10 की वैल्यू आपका क्या होता है, उस चीज़ को देखो। तो √10 का वैल्यू होता है 3.1623 होता है, 3.162 होता है, ठीक ना। बटे आपको क्या करना, 3 करना। तो 2 में से 5 में से अगर 2 गया तो 3 आ जाएगा, 2 गुने 3.123 हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे करनी है उस चीज़ को देखो, कैसे करनी है बच्चे। तो 2 गुने क्या है 3.162 है, ठीक है। तो गुना कर दो, क्या दिक्कत है, गुना कर दो यहाँ पर। तो 3 में से क्या हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा, ओके। रुक जाओ, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 6 × 12 2 2 1 3 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इतने में से इतने को घटाओगे तो 3.24 आ जाएगा, वो भी माइनस में। तो आंसर तेरा क्या कर, अरे यार सॉरी बच्चे, सॉरी, ऑप्शन यहीं तक दे रहा था मेरा, ठीक ना, ऑप्शन यहीं तक दे रहा था, मैंने लंबा प्रोसेस कर दिया, ऑप्शन को नहीं देखा, आंसर इतना ही आ जाएगा। अगर आगे बढ़ाओगे ना तो आंसर इतना आएगा, ठीक है। चलते हैं इसके आगे देखते हैं।
इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है 144 नंबर। 144 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चे, देखो 44 नंबर है, 144 कह रहा है कि रूट में 1296 है बराबर 36 है, इसकी वैल्यू इतना दिया गया, ठीक है। वो तो हमें कह रहा है कि रूट इतना प्लस रूट 1 पॉइंट, यहाँ से 1 पॉइंट नहीं है, 1 है, 2 है, 96 है, प्लस अंडर रूट 0.1296 है, प्लस अंडर रूट 0.00001296 है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट कितने के बाद है, 2 अंक के बाद है, यानी नीचे अगर लिखेंगे तो 100 लिखेंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो, वैसे ही इसको लिखेंगे तो 1000 लिखेंगे, क्या 10,000 लिखेंगे पॉइंट अगर हटेगा तो, ठीक है। और इसको जब 2 2 4 2 6 है तो यहाँ पर 6 0 होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 होगा बच्चे, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चे, अगर इसको निकालेंगे, इसको जब निकालेंगे 100 होना, इसको निकालेंगे तो ये तो निकलेगा ही 36, ठीक है। और इसको निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे तो 36, इसको निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे 36, 36 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 36 दिया गया है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 36 हो गया, पर ये निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, क्या वो है 6 है तो 3 0 हो गया, फिर 36 यहाँ करेंगे तो आपका 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ए भी तो लिख सकते हो 1.36, इसको ये भी तो लिख सकते हो 0.36, इसको ये भी तो लिख सकते हो 0.036, इसको ये भी तो लिख सकते हो क्या 0.006 लिख सकते हो। और इन सभी को जोड़ोगे ना तो आपका 3.9996 आ जाएगा, ठीक ना। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर आपका जो भी चीज़ है वो बन जाएगा। इसको देखते हैं बच्चे, इसको कैसे बनानी है, तो वैसे ही निकालने हैं इसको भी। क्या है 45वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर अंडर रूट में 52625 है 1.6 है, इसको निकालो। 1562 है, यहाँ पर है 1.625 है, और यहाँ से क्या है 1.562 है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 125 लिखना पड़ेगा। यहाँ से 125 निकालते हैं, 2 0 था तो 1 0 बाहर निकलता था, 10 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 12 रुपये है, ठीक है। यहाँ से 4 0 है तो 2 0 पर लगेगा बच्चे, यहाँ से 125 के बाद 2 0 पर ही लगेगा। तो यहाँ से पूरा जोड़ा जोड़ी करोगे ना, आपका क्या आ जाएगा 125 या 12 है, पहले तो हम जोड़ लेते हैं इसको, तो 5 हो गया, ये क्या हो गया आपका 7 हो गया, फिर 1 है, 7 नहीं होगा बच्चे 0 होगा, देखो पहले 5 होगा, तीनों 5 7, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट के बाहर उधर, तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 और 5 कितना हो गया आपका, 1 और 2 3, 3 और 5 8, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, 1 है और 2 है 3, और फिर क्या है 1 1 2, 1 1 2 होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ से तो 1 जोड़ ही लिया ना, 1 और 3 138.5
138.75 देगा। देख लो 138.75 दे रहा। आंसर हो जाएगा बच्चे। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, उस चीज़ को देखो। थारों को कोई दिक्कत होगी ना भाई बोलना, ठीक है। 46वां नंबर देखो क्या कह रहा। करा कल्पना कीजिए कि √3 बराबर 1.625 है लगभग। फिर 130 बराबर क्या है लगभग 11.40 है। फिर क्या है आपका 1.3 प्लस अंडर रूट में 300 है। फिर अंडर रूट में 0.013 है, ठीक है। इतना है का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे 13 है, ओके, लगभग में, ठीक ना। ये क्या है 13 है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप ये भी लिख सकते हो 13/10 लिख सकते हो। रूट में आ जाएगा 1300 खाली है, 1300 रहने देते हैं। इसको आप ये लिख सकते हो कि 13 ये लिख सकते हो 000 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करो बच्चे, यहाँ से इसको निकालो रूट से बाहर। तो रूट से बाहर निकालने के लिए है ना, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम प्रमेयकरण करेंगे, ठीक है। प्रमेयकरण किए तो यहाँ से 130 आ जाएगा और 10 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से 1300 बच्चे, 1300 को रहने दो क्योंकि ऊपर में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे तब हमारा ये निकल जाएगा। तो 130 बटे हमें क्या हो जाएगा 100 बाहर निकल जाएगा। 130 की वैल्यू क्या हो जाएगा 11.4010 है। यहाँ 1300 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो 1300 का आप लिख सकते हो क्या √13 गुने 10 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। और इसको 130 की वैल्यू 11.40 हो जाएगा, 11.40 और 13 की वैल्यू है 3.605 गुने 10 प्लस 11.40 हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी कटेगा ना बच्चे उसको काट दो। जैसे ये 10 है तो यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी 1.140 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर है तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यानी 36.05 आ जाएगा और 11.4 आ जाएगा। और पूरा जोड़ोगे ना तो 37.304 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको बनाना था, ओके। अब चलते हैं हम क्या अगले कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट आपका क्या कर रहा है, कंसेप्ट देखो रेशनलाइजेशन है। क्या आपका कंसेप्ट है रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। कंसेप्ट का नाम है रेशनलाइज, टॉपिक का नाम है रेशनलाइजेशन। इसमें आपका कंसेप्ट क्या है आपका बच्चे, कंसेप्ट क्या आपको पढ़ना है, देखो करा किसी अपरिमेय हर को परिमेय में बदलने की प्रक्रिया को प्रमेयकरण कहते हैं। क्या है, मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के हर को, जैसे 1/√3 है तो √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या के हर अपरिमेय है, किसी अपरिमेय हर को परिमेय में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो परिमेयकरण करना पड़ता है। तो ये अपरिमेय संख्या था, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, तो हमें परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करेंगे कैसे बच्चे, तो 1/√3 है, ऊपर नीचे हम √3 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। √3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया बच्चे परिमेय हो गया। √3 पहले अपरिमेय संख्या था, पर अब क्या हो गया 3 परिमेय संख्या हो गया। तो कोई भी हर में अपरिमेय संख्या ना उसको परिमेय में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
तो परिमेयीकरण करना पड़ता है, और परिमेयीकरण इसीलिए किया जाता है, ठीक ना, कि कोई भी हर संख्या अगर अपरिमेय संख्या ना, तो उसको परिमेय में बदलने के लिए हमें परिमेयीकरण करना पड़ता है। ओके, परिमेयीकरण बहुत से प्रकार का होता है बच्चे। जैसे आपका ये देखो, इसका परिमेय अगर करण करना है तो कैसे करोगे, ये देखो, इसका परिमेयीकरण करना है तो कैसे करोगे, तो क्या है, 2 है आपका 2√2 है, तो इसको 2√2 से गुना करेंगे, 2√2 हो गया। अब इसको पूरा से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 हो गया, √2 हो गया। यहाँ से गुना करेंगे तो 4 और √2 गुना 2 करेंगे तो 2 आएगा, यानी 4√2/8 आपका आंसर आ जाएगा। √2/2, 2 से भी आपको यहाँ 2 गुना करेंगे तो एक रूट कैंसिल होगा, 1/√2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे करनी है इस चीज़ को भी, ठीक है, ठीक है बच्चे। इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को कैसे किया जाता है, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे क्या है आपका 2/4 + √3 है, इसको अगर ये अपरिमेय है, ठीक है, क्या है, अपरिमेय है। हर में परिमेय करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, √3 क्या करना पड़ता है, परिमेयीकरण करना पड़ता है। अब 4 - √2 आ जाएगा, 4 - √2 आ जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे 4 - √2, और यहाँ से करेंगे तो 4 × 4 है, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इससे गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 8 - 2√2 आ जाएगा, और 16 में से 2 से घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी संख्या को इतना अब लिख सकते हो, जैसे ये क्या हो गया कि आपका पहले अपरिमेय संख्या था, और अब क्या हो गया, परिमेय संख्या में बदल गया, तो इसी को हम परिमेयीकरण कहते हैं, ठीक ना, कि अपरिमेय संख्या रहे उसे परिमेय में कैसे बदला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, परिमेयीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चे क्या है, 2 उतना साइन वाला उतार देना, उलटकर साइन बदल देना है, ठीक है, और a + b को होल स्क्वायर कर देनी है। अगर ऐसा संख्या रहे ना, तो इसका उलटकर साइन बदल देना है और a + b का होल स्क्वायर कर देना है। जैसे क्या है आपका 1/3 - 2√2 है, ठीक है, 2√2 है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से आपको क्या करना होगा बच्चे, तो इसको बदल देनी है, 3 - 2√2 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा आपका, और इसको क्या कर देना है, तो स्क्वायरिंग कर देना है, यानी 3 का स्क्वायर - 2√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 + 2√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी 3 + √2 9 - 8 3 + 2√2 आ जाएगा आंसर, ओके। तो इस तरह से इसको भी करना है। अब इसके आगे देखते हैं बच्चे, इसके आगे क्या है आपका, इसके आगे ये है एक चीज़, √5 प्लस आपका √5 - √2 है, और √5 + √2 है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करेंगे तो √3 - 2 हो जाएगा, ठीक है, √5 + √2 हो जाएगा। यहाँ से परिमेयीकरण करेंगे तो साइन को बदल देंगे, साइन को बदल लेंगे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, ठीक ना, a - b के होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 5 - 2 आ जाएगा, यानी a इसका क्या हो गया, स्क्वायरिंग, और यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो 5 में से 2 को घटाएंगे 3 आ गया। यहाँ से पता चला क्या कि अगर ऊपर में माइनस रहे और नीचे में प्लस रहे और सेम रहे ना, तो आप क्या कर देना है कि जैसे ये a है, ये b है, तो a - b के होल स्क्वायर कर देनी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देना है कि a² - b² कर देनी है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है।
समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे बच्चे। इसके आगे आपका क्या कह रहा है, जैसे √5 है प्लस √3 है, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ है, पहले क्या था, तो ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, पर अभी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। इसको परमेयकरण करते हैं, परमेयकरण करेंगे तो ये क्या है, माइनस में प्लस में हो जाएगा 3, और यहाँ से ये प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। प्लस में कर दिए, इसको गुना करते हैं बच्चे, तो √5 प्लस √3 को होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ a माइनस बी को होल स्क्वायर है तो 5 माइनस 3 हो गया, ये √a प्लस बी को होल स्क्वायर बटे 2 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाना था। अब इसके आगे चलाते हैं बच्चे, क्या है, √5 प्लस √3 है माइनस √5 माइनस √3 है, ये तो मैंने बताया ही। इसका क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये चीज़ें थी ना, इसको इस तरह से बनाया गया, ठीक है, 8 आ गया आंसर। अब आपका क्या है ना कि ये ऐसे है, जैसे ये है और ये है, एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में है, दोनों चीज़ दे दिया गया है। तो इसको कैसे करनी है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, देखो एक तरफ प्लस में था और माइनस कर ये चीज़ कर दिया गया है, ठीक ना। ओके, तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे उस चीज़ का देखा। ओके, तो इसको कैसे निकालना है, तो इसको आप परमेयकरण करोगे ना तो आ जाएगा। जैसे इसके लिए क्या कहें कि a प्लस बी को होल स्क्वायर किए, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किए, ठीक है। तो इसके लिए तो a प्लस बी को होल स्क्वायर हो गया बच्चे, ठीक है। और नीचे में क्या था आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। वैसे ही इसके लिए क्या था कि a माइनस बी को होल स्क्वायर कर दिए थे और a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ से लोग एलसीएम, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी को होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो वही चीज़ ये लिखा हुआ है, ठीक ना, ठीक है। और अगर कोई संख्या 3 प्लस √5 है और 3 माइनस √3 है, तो इसको अगर आप करोगे ना तो इसका आंसर आपका कितना आएगा बच्चे, तो ऑलवेज 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। कैसे करेगा, देखो पूरे को गुना करोगे तो a का स्क्वायर, एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में, तो ऊपर माइनस में हो गया, ऊपर माइनस में हो गया, तो √3 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर, और यहाँ से यही चीज़ आ गया, पूरे कटेगा तो आंसर इज 1, ठीक है। तो जितने भी कंसेप्ट थी उस चीज़ को मैंने यहाँ से बताया। लमसमी इसमें 20 से 30 क्वेश्चंस थी, 1 थी 2 थी 3 4 5 6 7 8 9 को क्वेश्चंस था, कुछ चीज़ें थी, ठीक है। अब इसके आगे जो है ना, आज इसके बाद जो है ना मैं कल करवाऊँगा जो चीज़ें हैं, जैसे ये सब क्वेश्चन इतना है, ये क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन बचा हुआ है, इतना क्वेश्चन बचा हुआ, इस चीज़ को मैं कल करवाऊँगा उससे। और आप लोग बने रहो मेरे यूट्यूब पर, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रमोट करो, तभी कुछ होगा बच्चे, ठीक ना। ऐसे भी ना आपके सपोर्ट से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। मैं मेहनत करूँगा बच्चे आपके लिए बहुत सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट को आपको ला कर दूँगा, ठीक है। देखो बच्चे, इसको जो है ना मैं 2 से 3 बार रिवीजन भी करवाऊँगा, ठीक ना। तो आप लोग बने रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।